नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताजा तरीन घटना। धमतरी में सड़क को लेकर सियासत भी सड़क पर होने लगी है। शहर के बदहाल सड़कों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने NH 30 पर चक्का जाम किया। शहर के रत्नाबांधा चौक पर धमतरी विधायक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता इकट्ठे हुए और करीब 2 घंटे तक सड़क को जाम करके रखा। इसी बीच बड़ी संख्या में स्कूल के वाहन और सामान्य तौर पर सड़क में चलने वाले वाहन को समस्या का सामना करना पड़ा। बड़ी यात्री बसों को पुलिस ने डाइवर्ट रूट पर डाला था, इसीलिए बड़े वाहनों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं है कि धमतरी की खराब सड़क यहाँ के आम लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। जब बारिश होती है तो यही सड़क कीचड़ का खजाना जैसी दिखाई देती है और अगर धूप पड़ती है तो धूल से पूरा शहर बदहाल हो जाता है। खराब सड़कों के कारण आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। स्कूली वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, छोटे बच्चों को चोट आ रही है और इसी मुद्दे पर लगातार आंदोलन भी होते रहे, लेकिन सड़कों की हालत में 1% का भी सुधार नहीं आ पाया है और जब तक बरसात होती रहेगी तब तक इन सड़कों की मरम्मत भी संभावना नहीं है। लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए भाजपा इस मुद्दे पर जमकर सियासत कर रही है। वहीं जिला प्रशासन खास तौर पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर सड़क की मरम्मत को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। बार बार स्थानीय संगठन और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर आंदोलन और सियासत कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, इसीलिए खराब सड़कों पर जनता में पनपा हुआ आक्रोश राजनीतिक दल भुनाना चाहते हैं। लगातार आंदोलनों के बाद हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसका बड़ा कारण बरसात का मौसम भी है। बरसात के मौसम में सड़कों का निर्माण असंभव है, लेकिन विपक्षी दल जानते हैं कि इस मुद्दे को लगातार बनाए रखने से चुनाव में उनको फायदा हो सकता है। जब तक बरसात खत्म नहीं हो जाती तब तक सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाएगी। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सड़क के मुद्दे पर कितना राजनीतिक फायदा उठा पाती है। दूसरी तरफ यह भी देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष की पार्टी इस मुद्दे पर क्या हल निकाल कर लाती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज मंत्रालय मंत्री मुख्यमंत्री धमतरी में धमतरी की पूरी सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। प्रदेश में बैठी अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क की लड़ाई लड़ रही है और इस चक्का जाम करके हम भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से चक्का जाम कर रहे हैं और प्रशासन को बता रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं, इस प्रदेश में बैठी अंधी गूंगी बहरी सरकार को बता रहे हैं कि यहाँ धमतरी की सड़कें बहुत ही बुरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। यहाँ बहुत हादसाएं हर दिन हो रही है। 22 साल के सरकार में इतने सारी हादसाएं होते जा रही हैं कि लोग इस रोड में चलने के लिए सोचना पड़ रहा है। यहाँ हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा की यही मांगे हैं कि रोड की मरम्मत अच्छी से कराया जाए। देखिए, आज धमतरी के सड़कों की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आप धमतरी के जिस मार्ग पर जाओ आपको अपनी जान को खतरे में डालकर वहां से आना जाना करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कल यहाँ से स्कूली ऑटो जा रहा था, स्कूली बच्चों को लेकर, वो यहाँ पर पलट गए बच्चों सहित। 5 दिन पूर्व एक वरिष्ठ नागरिक प्रितपाल सिंह बग्गा जी अपने रास्ते से आ रहे थे, गड्ढे में गिरने की वजह से वो घायल हुए, चोटिल हुए। आज हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। ये सरकार कितने लोगों की जाने लेगी? ये सरकार किस लिए जनता को तरसा रही है? यह सरकार का कोई निर्धारित लक्ष्य है कि हम जब तक इतने लोगों की जान नहीं लेंगे तब तक सड़क नहीं देंगे? आखिर जनता को कब तक तरसना पड़ेगा अपनी मांग के लिए? और आज युवा मोर्चा जब शहर के सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन सब ने लगातार मांग की, हर स्तर पर लड़ाई लड़ी है
हाथ जोड़कर सरकार से विनती की है कि हमारी बुनियादी सुविधा है, बुनियादी मांग है कि हमारे पास ठीक सड़क होनी चाहिए चलने के लिए। उसके बाद सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। और आज युवा मोर्चा संकल्पित है धमतरी के इस हक की लड़ाई के लिए, हर संघर्ष की लड़ाई करेंगे, जनता को उनका हक दिलाकर रहेंगे। सरकार को 3 दिन, हम आज अल्टीमेटम देते हैं, 3 दिन के भीतर शहरी सड़कें, 7 दिन के भीतर ग्रामीण सड़कें। अगर ये प्रशासन ये शासन नहीं बनाएगा, इससे भी उग्र आंदोलन करने की युवा मोर्चा आपको चेतावनी देती है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हमारे जो धमतरी है वहाँ पे पूरा रोड जो है ध्वस्त हो गया है। आज गली गली में, चौक चौराहे में पूरा गड्ढा देखने को मिल रहा है। लोग साइकिल पे, गाड़ी पे चलना मुश्किल हो गया है। इसी के लिए युवा मोर्चा धमतरी द्वारा चक्का जाम किया गया है और ये सांकेतिक प्रदर्शन करके जिला प्रशासन को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर सड़क निर्माण नहीं होता है तो आगे भी चलकर युवा मोर्चा द्वारा इससे भी तेज आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। आजकल देख रहे हो कि रोज लगातार दिनों दिन लोग गड्ढों के चक्कर में आकर कोई गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की मृत्यु हो जा रही है। कल ही की घटना है, कल स्कूल वाला ऑटो ही गड्ढे में गिर गया है। तो इस प्रकार की घटना जो है जिला प्रशासन देख नहीं पा रही है, या तो फिर देख के भी अनदेखा कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अपने आग में क्या काला चश्मा लगा ली है या अपने आग में पट्टी बांध ली है, जिसको इतना बड़ा बड़ा गड्ढा नहीं दिख रहा है। तो हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस जो गड्ढा है उसको जल्द से जल्द निर्माण करे, अन्यथा युवा मोर्चा द्वारा इससे भी बढ़कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। शासन प्रशासन बार बार चक्का जाम करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा को वो लगातार प्रताड़ित करे कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी जो बस अपनी स्कूल पढ़ाई करने के लिए, जो देश के अपने भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, उसका एक गड्ढे के द्वारा उसके ऑटो पलट जाते हैं। जिस प्रकार से इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, आम आदमी सड़क में चलना मुश्किल हो गया है। जिस प्रकार से नाली सड़क इस प्रकार से यहाँ समस्याएं आ रही है, जिसके कारण हम लोग को चक्का जाम करना जरूरी हो गया है। इसलिए किया जा रहा है, क्या कारण? देखिए, पहली बार चक्का जाम नहीं, ये 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी चक्का जाम कर रही है। हम लगातार इसमें लगे हुए हैं। आपने कल की जो घटना देखी, एक स्कूल बस पलट गई, रोड कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये सरकार कर क्या रही है? क्यों अभी तक हमको नए रोड की स्वीकृति मिल जानी थी, क्यों अभी तक नहीं दी गई? और आए दिन धमतरी की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा व्यापारी वर्ग है जो धूल से परेशान है, वो कैसे व्यापार करते हैं? व्यापारी वर्ग जो बड़ी दयनीय स्थिति है। लगातार हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और कल की जो घटना हुई, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना, एक दंपत्ति गाड़ी से उस रोड में गिर गए। एक मजदूर परिवार जो सामान लेके जा रहा था, उसका सामान पूरा गड्ढे में गिर गया और उन लोग भी गड्ढे में गिर गए। तो क्या धमतरी की जनता केवल सहने के लिए बनी है? आते हैं मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणा करके यहाँ पर जाते हैं। हमारा अधिकार है अच्छे रोड में चलना, क्यों हमको अभी तक नहीं दिया गया? और इसलिए हमने आज चक्का जाम किया। ये कितने घंटे तक चलेगा? ये अभी चलेगा, अभी शुरू हुआ है चक्का जाम। NH30 पर चक्का जाम के दौरान स्थिति तब गर्मा गई जब धमतरी की विधायक ने धमतरी के एडिशनल SP को जमकर फटकार लगाना शुरू कर दिया। दरअसल धमतरी विधायक रंजना साहू सड़कों के मुद्दे पर चक्का जाम में शामिल हुई थी और बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रही थी। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद धमतरी की एडिशनल SP मधुलिका सिंह ने विधायक को हटने के लिए कहा और इसी बीच उन्होंने विधायक का हाथ भी पकड़ा। बस इतनी सी बात पर धमतरी के विधायक अचानक आग बबूला हो गई और धरना स्थल पर ही एडिशनल SP को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसे देखकर आसपास मौजूद अधिकारी और नेता भी वहां पर जुड़ गए। सारी घटना कैमरे में कैद हो गई है और इसकी जमकर चर्चा हुई। बाद में धमतरी एडिशनल SP ने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत हैं, उन्होंने सिर्फ निवेदन किया था। वहीं धमतरी विधायक रंजना साहू का अभी भी स्पष्ट आरोप है कि एडिशनल SP जब विधायक के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर सकती हैं तो आम जनता के साथ उनका बर्ताव कैसा होता होगा। हाथ कैसे खींच लिया? हाथ कैसे खींचा? एक मिनट, आप हाथ कैसे अब हाथ कैसे पकड़ लिया? अब हाथ पकड़ लिया? आप हाथ कैसे पकड़ मुर्दाबाद।
मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ, वो भी एक महिला है। जिस तरह का व्यवहार आज उन्होंने किया है, हाथ पकड़ लेना, हाथ को पकड़कर उठाना, ये कौन सा तरीका है? जब ये मेरे साथ यदि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो धमतरी की आम जनता के साथ इनका व्यवहार आप सोच लीजिए। आप तो मीडिया वाले हैं। पुलिस जहाँ पर काम करना चाहिए, जुआ सट्टा दारू का अवैध कारोबार चल रहा है, वहां पर ये मुंह बंद करके बैठे। क्यों नहीं जाते वहां पर? गांव गांव गली गली मोहल्ले में शराब बिक रही है और ये ऑफिस में बैठे रहते हैं। उस समय इनको दिखाई नहीं देता। जब हम जनता की लड़ाई के लिए, उनके हित की लड़ाई के लिए रोड में आए हैं, तब इनको दिखाई देता है। ये कहते वहां से उठ जाइए मैडम। उसके बाद सार्वजनिक क्षमा भी मांगते हैं, तो ये कैसे चलेगा? आप दोनों तरह की बात करते हैं। पीडब्ल्यूडी से आपने क्या लिखित में मांगा, क्या मिला? देखिए, हमने कहा मौखिक आश्वासन बार बार हो गया है और बार बार ये मौखिक आश्वासन नहीं चलेगा। आप हमको लिखित में आश्वासन दीजिए कि गड्ढे कब तक, कैसे कैसे, क्या क्या समस्या जो है वो कब तक ये गड्ढे भर जाएंगे। उन्होंने कहा हम लगातार गड्ढे भरेंगे जब तक कि पूरे गड्ढे नहीं भरे जाएंगे और बीटी का कार्य बारिश के तुरंत बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये उन्होंने लिखित में दिया है आश्वासन। और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और माननीय कलेक्टर साहब से मुलाकात करेगा और इस विषय में भी कि चूंकि ये जो रोड है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि भारी वाहन इसमें चल सके, उसके बाद भी रेत के अवैध कारोबार चल रहे हैं। और लगातार ये 5वीं बार है जब इस विषय को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदर्शन किया। ये एक बार नहीं है, ये 5वीं बार ये प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद इनको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। रोज गाड़ियां आप देख रहे, पूरा काफिला उनका चलता है। शासन भी मौन है, प्रशासन भी मौन है। किसके संरक्षण में यह काम हो रहा है? व्यापारी वर्ग परेशान है, न ठीक से व्यापार कर पा रहा है, ना और काम हो रहे हैं। पुलिस को यदि आता है तो वो चले जाए शहर से बाहरों की सीमाओं में, वहां पर ये वसूली करते हैं ताकि लोग शहर के अंदर ना आ सके। वहां की वसूली तगड़ी है इनकी और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। विधायक के नेतृत्व में चक्का जाम हुआ है, क्या कार्रवाई की जाएगी? विधायक महोदय के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना दी गई थी यहाँ चक्का जाम की। चक्का जाम उनके द्वारा सांकेतिक रूप से कराए जाने की बात कही गई थी और उसी कड़ी में उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। अभी उनको समझाइश दे के यहाँ पर हटाने का प्रयास किया गया। प्रशासन की तरफ से उनको कुछ आश्वासन दिया गया है। उस आश्वासन पर विधायक महोदय के द्वारा अभी चक्का जाम की समाप्ति की गई। मैडम, आईजी साहब का भी निर्देश था कि चक्का जाम नहीं किया जाएगा कहीं भी, उसके बाद भी इनके द्वारा किया जा रहा है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैम, आपके ऊपर आरोप लगा है कि विधायक जी को खींच कर उठाने की कोशिश की गई। बिल्कुल भी नहीं, मैं खींच कर या पूरी पब्लिक या पूरी भाजपा के सारे वहाँ पर पदाधिकारी मौजूद थे और मेरे स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी भी, मेरे द्वारा उनको निवेदन ही किया गया मैडम बहुत देर हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ से चले गए। मेरे द्वारा निवेदन किया गया था और ये जो आरोप लगाया गया सरासर गलत। मैडम, जो कार्रवाई होगी किसके ऊपर होगी और क्या क्या उसमें धाराएं लगाई जाएंगी, वो उसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। सड़क मरम्मत की जानकारी चाहिए कि हमने बताया है कि 15 अक्टूबर तक जो रूटीन मरम्मत पेट्रोलियम मटेरियल से किया जाता है, उस जगह पे जो सड़कें खराब हो रही है, विशेषकर पानी रुकने के कारण जहाँ लोगों ने घर को ऊंचा करके बना दिया, पानी निकासी रोक दिया, वैसे पर्टिकुलर पॉइंट पे सड़क खराब हो रही है, बाकी जगह नहीं हो रही है, तो उनको हम 15 अक्टूबर तक मरम्मत करेंगे। और उसके बाद जो बीटी पे से मरम्मत किया जाता है उसका टारगेट हम लक्ष्य दिए हैं प्रशासन निर्धारित, तो वहाँ उस लक्ष्य की कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक लगभग पूर्ण कर दिया। कहाँ पर काम चल रही है? जो सड़कें मुख्य रूप से हमारा जो मुजगान से रत्ना बांध है उसमें 2-3 पॉइंट है जो कई सालों से उस पॉइंट पे रहता है। मुख्य रूप से वहाँ पे पानी का निकासी नहीं होने के ही कारण हो रहा है, बाकी सड़कें सही है। आज हमने नगर पालिका का सहयोग लेके जो नाली जो चौक थे है ना, कलेक्टर ऑफ निर्देश से हमने उसको खुलवा दिया है। तो आज आप खुद भी देख रहे हो कि जो सड़क 7 मीटर चौड़ी दिख रही थी, आज की डेट पे 12 मीटर से ज्यादा चौड़े दिख रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा था पानी का निकासी नहीं हो रहा, उसे हटा दिया है। सर, जो गड्ढे हैं उसको कैसे भरा जाएगा? अभी डेवलप मटेरियल से निर्देश रहता है, उससे स्पेसिफिकेशन से काम कराएगा। कब तक भराने का? 15 अक्टूबर तक रूटीन में चलता रहेगा, क्योंकि वो काम चलता रहता है। कई बार बड़ी गाड़ियाँ रहती है तो खड़ता है, फिर करा दिया जाएगा। आपका शुभ नाम? मैं संतोष कुमार। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।